हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्साइनमेंट से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हो, मैं सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दूंगा। सो देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर जो है पी ऑफ कलकत्ता कॉन्साइन गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू क्यू ऑफ दिल्ली। क्यू ऑफ दिल्ली को गुड्स भेजा गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, द इनवॉइस वाज मेड सो एज शो प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट जो है 33/1/3%। दैट मीन्स यहाँ पर कॉस्ट प्राइस किसी भी गुड्स का 100 होगा, सो इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट दैट मीन्स लोडिंग कितना ऐड किया गया यहाँ पर 33/1/3%। दैट मीन्स यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 33 × 3 दैट मीन्स 99 + 1 दैट मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 3 एंड परसेंटेज के लिए नीचे 100 दैट मीन्स 300 हो जाएगा। कटने से यहाँ पर हो जाएगा 1/3 दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पर 1/3 दैट मीन्स यहाँ पर सेल्स प्राइस के ऊपर सेल्स प्राइस और यहाँ पर जो इन्वेस्ट प्राइस इसके ऊपर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा 1/4 लोडिंग, ठीक है। सो लोडिंग कितना 1/3 कॉस्ट प्राइस के ऊपर एंड 1 इंक्रीज हो जाएगा नीचे हमेशा। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 लोडिंग हो जाएगा हमारा इन्वेस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर गुड्स कितना भेजा लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 गुड्स सेंड ऑन, यहाँ पर डेट तो नहीं दिया है, सो 2 गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिए हुए 45,000, बट इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ लोडिंग ऐड करना पड़ेगा। लोडिंग कितना है 45,000 का यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के ऊपर 1/3% लोडिंग दैट मीन्स यहाँ पर 15,000 ऐड करने पे 60। सो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 60,000, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 60,000 दैट मीन्स ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर सेम। सो बाय गुड्स सेंड ऑन कॉन्साइनमेंट। लोडिंग कितना था, लोडिंग था यहाँ पर 15,000, लोडिंग था 15,000 एंड यहाँ पर कॉस्ट कितना था, कॉस्ट था 45,000। सो लोडिंग आ जाएगा यहाँ पर 15,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे हुए, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए पी पेड। पी मीन्स ओनर किया क्या पेड किया यहाँ पर 300 एज कैरेज दैट मीन्स टू यहाँ पर बैंक अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा यहाँ पर कैरेज का अमाउंट था यहाँ पर 300। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे हुए, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए फ्रेड कितना 1200। सो फ्रेड आ जाएगा 1200, फ्रेड 1200 दैट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस 1500। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर दे हुए जो यहाँ पर 5,000 का गुड्स, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 और डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट करते वक्त यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एंट्री आ जाएगा बाय लॉस इन ट्रांजिट भी दे सकते हो, एबनॉर्मल लॉस भी दे सकते हो, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस वर्किंग नोट हो जाएगा 1 पे, ठीक है। सो पहले लिख लेते हैं वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल एबनॉर्मल लॉस आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस गुड्स कितने का था 5,000 का, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस कितना था 5,000 का कॉस्ट प्राइस था, एड लोडिंग कितना था 5,000 का 1/3 हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है लोडिंग। सो लोडिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा, लोडिंग का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर ऐड करने पे 5,000, ठीक है। सो 5 से 1 टाइम्स रह जाएगा 2 को 6 एंड 7, ठीक है। लोडिंग
एंड ऐड हो जाएगा जितने भी एक्सपेंस जो ओनर ने किया, ओनर टोटल एक्सपेंस कितना किया यहाँ पर 1500, सो ऐड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस अमाउंट कितना था यहाँ पर 1500 कितने गुड्स के लिए, यहाँ पर जो गुड्स हमारा था यहाँ पर 45,000 का गुड्स के ऊपर ओनर ने कितना एक्सपेंस किया 1500, दैट मीन्स 45,000 से डिवाइड करके हमारा कितना गुड्स के ऊपर लोडिंग चाहिए, यहाँ पर हमें कोई एक्सपेंस चाहिए 5,000 का ऊपर, तो 5,000 इंटू कर देंगे। सो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट देखते हैं कैलकुलेशन करके यहाँ पर अमाउंट कितना आता है। यहाँ पर टोटल अमाउंट है 1500 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू हो जाएगा यहाँ पर 5,000, दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,666.66, दैट मीन्स 7 लिख लेते हैं। सो टोटल ऐड करने पे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 7, 14 का 4, यहाँ पर 12, 13 का 3 रह जाएगा यहाँ पर 1, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 6। सो टोटल यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल जो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 7, यहाँ पर 6,8,3,4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं और कोई कुछ है क्या यहाँ पर लॉस जितना हुआ, लोडिंग अपोजिट साइड एंट्री आ जाएगा। यहाँ पर लोडिंग कितना था, यहाँ पर लोडिंग था 1667, सो 1667 का यहाँ पर लोडिंग आ जाएगा, ठीक है। टू एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट 1 ही हो जाएगा, तो वर्किंग नोट 1 पे 1667 का जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको ऊपर लोडिंग दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख इन दिल्ली क्यू, यहाँ पर अभी क्यू एक्सपेंस क्या, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 क्यूज अकाउंट, क्यू ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैरेज का अमाउंट जो है वो है 240। नेक्स्ट यहाँ पर गोडाउन रेंट, दैट मीन्स यहाँ पर कैरेज जो है वो हो जाएगा नॉन रिकरिंग, बट गोडाउन रिकरिंग नेचर हो जाएगा। गोडाउन का अमाउंट यहाँ पर दे हुए गोडाउन 600। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और कुछ एक्सपेंस तो नहीं किया, बट यहाँ पर कमीशन है, लास्ट पे यहाँ पर कमीशन दे 5% एंड 5% कमीशन, जनरल कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन और यहाँ पर डेल कैटेगरी कमीशन और दिया हुआ है 1/2%, ठीक है। सो दोनों से परसेंटेज, दैट मीन्स यहाँ पर 7.5 लिख सकते हैं, 7.5 सेल्स का ऊपर होगा। टोटल सेल्स देख लेते हैं, अब यहाँ पर सेल्स के रिगार्डिंग क्या बोल रहे हैं, 2/3 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय क्यू आर सोल्ड बाय हिम। सो यहाँ पर टोटल सेल्स वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो सेल्स कौन किया, क्यू, सो बाय यहाँ पर क्यूज अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर सेल्स वर्किंग नोट 2, सेल्स वर्किंग नोट 2 पे निकालेंगे। सो कैलकुलेशन फॉर सेल्स वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर सेल्स, ठीक है। टोटल हमने 60,000 का भेजा था। कॉस्ट प्राइस गुड्स सेंड कितने का किया 45,000 का, लेस एबनॉर्मल लॉस कितने का 5,000 का, पर 40,000 का प्रोडक्ट जाके यहाँ पर जो कौन सा ही नी के पास ऐड हो जाएगा। इसके साथ जो लोडिंग था, लोडिंग टोटल कॉस्ट प्राइस था 40,000, इसके ऊपर 1/3, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सो 1,333, सो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 3 एंड 3 यहाँ पर 53,333,
ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जाके पहुंचा और सेल्स कर दिया, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा अभी सेल्स कितना कर दिया देख लेते हैं, यहां पर अभी सेल्स कर देगा, ठीक है, सेल्स यहां पर हो गया 2/3, ठीक है, 53,000 का 3,333 का टोटल प्रोडक्ट था, 2/3 सेल्स कर दिया, 2/3 दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 35,556, ठीक है, टोटल सेल्स हो जाएगा 35,556 टोटल यहां पर सेल्स कर दिया, एंड रिमेनिंग कितना रह गया, 1/3 रह गया, ठीक है, 1/3 यहां पर रह गया, ठीक है, सो 1/3 करने से कितना प्रोडक्ट रह गया वो निकल जाएगा, ठीक है, इसके साथ ऐड भी करना पड़ेगा जितने भी एक्सपेंस हुआ, ठीक है, सो फर्स्ट वन लिख लेते हैं, यहां पर सेल्स कर दिया, सेल्स के बाद और कुछ है क्या यहां पर देख लेते हैं, सेल के बाद यहां पर और कुछ तो है नहीं, डायरेक्ट कमीशन दे लेते हैं, सो कमीशन कितना था टोटल सेल्स के ऊपर, टोटल सेल्स जितने भी हुआ उसके ऊपर 7.5%, सो टोटल सेल्स यहां पर हो गया 35,556 इनटू हो जाएगा 7.5%, दैट मीन्स यहां पर अमाउंट हो जाएगा 2,666.7, दैट मीन्स 7 लिख लेते हैं, सो टोटल सेल्स हो गया, ऐड कर लेते हैं कितने भी एक्सपेंस हुआ है यहाँ पर 240 प्लस 600 प्लस 2667, टोटल एक्सपेंस हो गया यहाँ पर 33507, टोटल एक्सपेंस यहाँ पर निकल गया। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन पे और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे और कुछ है क्या, क्वेश्चन पे और तो कुछ है नहीं, दैट मीन्स अभी क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, सो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वर्किंग नोट 3, ठीक है, सो लिख लेते हैं यहां पर वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन फॉर अनसोल्ड स्टॉक, फर्स्ट ऑफ ऑल कितना प्रोडक्ट था वो लिख लेंगे, कितना प्रोडक्ट था जो नहीं सेल्स हुआ, ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस प्राइस लिख लेते हैं, टोटल कितना प्रोडक्ट भेजा, ठीक है, सो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, जितने भी सेंड किया था उसका इनवॉइस प्राइस कितना था, 60,000 का गुड्स हमने भेजा, ठीक है, एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 1000, नेक्स्ट 15,000 का टोटल था, नेक्स्ट एड कंसाइनी का वो हो जाएगा नॉन रेकरिंग, कंसाइनर का सारे के सारे एक्सपेंस नॉन रेकरिंग होता है, बट कंसाइनी का सारे के सारे एक्सपेंस नॉन रेकरिंग नहीं होता, सो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, टोटल एक्सपेंस कितना था यहाँ पर, टोटल 3,507, बट यहाँ पर नॉन रेकरिंग था सिर्फ कैरीज, ठीक है, गोडाउन भी रेकरिंग है, सो कैरीज यहाँ पर 240, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंसेस यहाँ पर 51500 था, सो ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे लेस भी हो जाएगा, कितनी प्रोडक्ट यहाँ पर लॉस हो गया था, लेस एबनॉर्मल लॉस भी हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस था, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लिया, सो इनवॉइस प्राइस चाहिए, इनवॉइस प्राइस कितना था यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का 6, यहाँ पर 6834 लेस हो जाएगा, सो टोटल ऐड करके यहाँ पर 4 लेस करना है, सो टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 एंड 7, यहाँ पर रह जाएगा 1, यहाँ पर 6 लेस हो जाएगा 6834, सो 6, ठीक है, टोटल हो गया इतना, ठीक है, इसका भी सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था, 1/3 रह जाएगा, ठीक है, सो अनसोल्ड स्टॉक, टोटल प्रोडक्ट जितना भी था उससे हमने सेल्स कर दिया, कितना टोटल प्रोडक्ट जितना भी था हमने सेल्स कर दिया, 2/3 सेल्स कर दिया,
ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट कितना क्या रह गया, 1/3 का रह गया, 1/3 कर देंगे। सो 1/3 करने पे यहाँ पर आ जाएगा 18,302। सो प्रोडक्ट रह गया, सो 18,302 टोटल प्रोडक्ट हमारे पास रह गया। ठीक है, सो इसके भी हमें 2 लोडिंग निकालना पड़ेगा। लोडिंग कितना हो जाएगा यहाँ पर, लोडिंग का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक रिजर्व बोल के, स्टॉक रिजर्व बोल के वर्किंग नोट 3-4 पे देख लेते हैं। ठीक है, स्टॉक रिजर्व सिंपल है, कैसे स्टॉक रिजर्व कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट 4 कैलकुलेशन फॉर स्टॉक रिजर्व, सो पहले अनलोडिंग लोड कितना, टोटल हमारा कितना लोडिंग था, टोटल लोडिंग था 15,000, लेस हो जाएगा जो हमने हमारा प्रोडक्ट लॉस हो गया था उसका जो लोडिंग था 1667। ठीक है, हमारा टोटल लोडिंग था 15,000, इससे लॉस हो गया कितना 1667 का, और जितना था उसका 2/3 हमने सेल्स कर दिया, दैट मीन्स 1/3 रह गया, 1/3 का लोडिंग रह जाएगा। सो 1/3 का लोडिंग यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे 4 4 4 एंड देन 4 रह जाएगा। ठीक है, सो 4 4 4 एंड 4। ठीक है, सो टोटल देख लेते हैं, और कुछ है नहीं, अभी क्लोज कर देंगे। सिर्फ क्लोज करने पे यहाँ पर टोटल प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पर टोटल ऐड करने पे अमाउंट हो जाएगा 75,691 एंड लेस करने पे यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,573। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अभी कंसाइनमेंट का अकाउंट हो जाएगा। कंसाइनमेंट का अकाउंट पे क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर टोटल कितना का सेल्स क्या। ठीक है, सेल्स कितने का क्या 35,556 का। सो यहाँ पर सेल्स लिख लेंगे टू, यहाँ पर हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट से आ रहा है टोटल सेल्स क्या 35,556 का। ठीक है, एक्सपेंस कितना हो गया कंसाइनी का, सारे के सारे एक्सपेंस लिख लेंगे। सो बाय यहाँ पर भी कंसाइनमेंट हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट से आ गया टोटल एक्सपेंस 3507, और जितना भी प्रोडक्ट जितने भी अमाउंट रह जाएगा वो कंसाइनर को पे कर देगा। दैट मीन्स 35,556 35,556 से लेस कर देंगे। सो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर टोटल 32,049 का। ठीक है, बाय यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।